Hello friends, welcome to the classes. Now let's do some problems based on mirror formula and magnification. Okay, so first problem is sunlight is incident on a concave mirror. एक हमारा concave mirror है, उस पर sunlight incident हो रही है. Clear? Parallel to principal axis. ये एक concave mirror को हमने underline कर लिया. Okay, parallel to principal axis इसे हमने underline किया. Okay, अगर हमें इसका डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये कुछ इस तरह से, और जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है. क्लियर? ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर मींस कन्वर्जिंग मिरर. रिफ्लेक्शन के बाद वापस इधर कहीं मीट होंगे एक पॉइंट पर, वो फोकस होगा. ठीक है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. इमेज कहां बन रही है? 12 सेंटीमीटर पर बन रही है फ्रॉम पोल. ओके, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फाइंड कैपिटल आर ऑफ मिरर. मिरर के लिए हमें क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्या है? कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं. बस हमें क्या दिया कि इमेज 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है. तो बस हमें एक ही डेटा गिवन है और पूछ ली कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो क्या डेटा गिवन है हमें? v. इमेज किस डिस्टेंस पर बन रही है? v दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर. ओके, अब एक बात बताओ, जब सनलाइट कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट होगी नहीं होगी? रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहां मीट होगी. ठीक है, ये क्लियर है ना? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे तो मीट होती है, और वो पॉइंट क्या होता है हमारा? क्या होता है? फोकस. मीन्स जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? जो इमेज है वो कहां बनेगी? फोकस पर ही बन रही है. और ये तो हमने पढ़ा था क्या कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है और पैरेलल रेज आ रही है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर बनती है. मीन्स जो ये इमेज डिस्टेंस है वही इस मिरर के लिए क्या है? फोकल लेंथ है, वही इसका फोकस है. 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बन रही है. मीन्स ये डिस्टेंस जो है ये वाली, ये कितनी है? 12. फोकल लेंथ f या v दोनों सेम है इस केस में, तो वो कितना हमारा? 12 सेंटीमीटर. और क्या पूछा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का कोई फॉर्मूला था क्या? f इक्वल्स टू r/2. याद है या नहीं? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, f इक्वल्स टू r/2. ये था. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है हमारी? सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है और फोकल लेंथ कितनी है? 12. तो r कितना हो गया? 2f मींस 24 सेंटीमीटर. क्लियर? इसमें वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? वो वाला कॉन्सेप्ट कि इंफिनिटी को ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मीट हुई, तो इसलिए f और v दोनों कितना है? 12 सेंटीमीटर है. क्लियर? ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? अच्छा, इमेज कैसी बन रही है? इमेज पॉइंट साइज बन रही है और रियल बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी? रियल बन रही होगी. क्यों? क्योंकि मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमारी इमेज फॉर्म हो रही है. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, देखने में टफ लगता है लेकिन है इजी. क्लियर? सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट रखा है किस डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर ये क्या हुआ? ये हुई हमारा u 20 सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, 20 सेंटीमीटर में क्या लूं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? हम लेते हैं इसे नेगेटिव. क्लियर? अभी इसका डायग्राम भी बनाएंगे. फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर है, ये ध्यान देना है. तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ ऐसा होगा. ऐसा क्यों? डाइवर्जिंग मिरर है ये. क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं होगा. ठीक है, ये सीधे एरो बना देते हैं, ए बी. क्लियर? और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, किस डिस्टेंस पर है? पोल से 20 सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, रेज ऐसे जाएंगी. ओके, और पोल से मैं मेजर इस तरफ करूंगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो वो क्या होगा? u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर. मीन्स माइनस आएगा यहां पर. क्लियर? फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है? 25
25। अब ये 25 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस कहां होगा? इधर की तरफ होता है कहीं, ठीक है ना। तो पोल से इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, रेज भी इधर आ रही है, दोनों इस डायरेक्शन में है, तो हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। रेज इधर आ रही है, यू इस डायरेक्शन में मेजर करोगे। क्यों? स्टार्ट कहां से करते हैं? डिस्टेंस मेजर करना पोल से स्टार्ट करते हैं, तो पोल से स्टार्ट किया हमने इस तरफ, तो कितना 20, तो कितना हो जाएगा? -20। क्लियर? कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज एंड डिस्कस इट्स नेचर। में हमें क्या निकालना है? पोजीशन कैसे निकालेंगे? v से निकालेंगे। क्लियर? v अगर हमें पता चल जाएगा तो उसकी पोजीशन पता चल जाएगी, और फिर हमें उसका नेचर भी देखना होगा कि उसका नेचर क्या होगा। क्लियर? तो v किससे निकालोगे? हमें फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? तो 1/f मींस 1/25 इक्वल्स टू 1/v एंड प्लस 1/u कितना? -20। तो ये -20 प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा पूरा। क्लियर? अब ये -120 -1/20 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/25 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। क्लियर? तो v कैलकुलेट कर लो। 25 और 20 कैल्सियम कितना आएगा? 1/v इक्वल्स टू कितना आएगा कैल्सियम? कितना आएगा? 60 आएगा ना। तो 60 नहीं, कितना आएगा इसका एलसीएम? 25 और 20 का 100। क्लियर? और 25 4 टाइम्स प्लस 20 5 टाइम्स, तो कितना हो गया? 9/100। तो v कितना आ गया हमारा? 100/9। क्लियर? अब ये तो साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है। क्लियर? ये हमारा v पॉजिटिव है। अगर v पॉजिटिव है तो इमेज किधर बन रही होगी? मिरर से इधर या मिरर के इधर? पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज, ये तो हमें पहले से पता है, ठीक है। और यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव आ गया, तो इमेज कहां बन रही होगी? इधर ही तो कहीं बन रही होगी, ये हमारी इमेज बन रही होगी ए बी। क्लियर? तो ये डिस्टेंस, इसमें तो भी हमारा पॉजिटिव आ गया, v पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बन रही होगी? हमारी वर्चुअल बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? वर्चुअल। क्लियर? अब ये बताना है कि इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, तो वो कैसे बताएं? v से तो हम ये बता देते हैं v के साइन से कि वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। अगर v नेगेटिव आता तो मींस इमेज इधर ही कहीं बनती, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है तो रियल होती। अब v पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर बनी है, मींस पॉजिटिव है, वर्चुअल है। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन और निकाल लूं और मैग्निफिकेशन का साइन मुझे पता हो कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तब मैं बता दूंगा कि इमेज कैसी बनेगी। कैसी बनेगी इमेज? इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी। तो मैग्निफिकेशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इक्वल्स टू hi/h0 इक्वल्स टू -v/u। क्लियर? दोनों फॉर्मूले होते हैं, या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो m इक्वल्स टू, अब हाइट तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे v और u पता है, तो नेगेटिव v कितना है? 100/9 एंड u कितना है? -20। अब ये बताओ, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। मींस m कैसा आएगा आपका? m का साइन पॉजिटिव, और इसे कैलकुलेट कर लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। बट अभी तो फिलहाल मुझे अगर नेचर बताना है तो मैग्निफिकेशन के मुझे साइन से मतलब है। मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो इमेज कैसी बनेगी? पॉजिटिव आएगा तो कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। क्लियर? तो अगर मैं फाइनल इसका आंसर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100/9 सेंटीमीटर विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? इमेज कहां बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। किस डिस्टेंस पर बनेगी? 100/9 सेंटीमीटर पर बनेगी। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। इस पर इसमें किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, टफ आ जाए, इजी आ जाए, सब कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है किसमें, या तो इमेज फॉर्मेशन में क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के
किस डिस्टेंस पर रखा होता है तो इमेज यहां बनती है। कॉन्वेक्स में कैसी बनती है, कॉन्केव में कैसी बनती है। कॉन्वेक्स में तो वर्चुअली बनती है, 2 ही केस होते हैं। कॉन्केव में 5 केस में तो रियल बनती है, सिर्फ 1 केस में वर्चुअल बनती है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। और ये सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात नहीं है, रिफ्रैक्शन जब पढ़ोगे तो फिर लेंस में फिर से ये फॉर्मूला रिपीट होगा, बस पॉजिटिव देके नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर। वही तीनों चीजें निकालनी है। ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 3 डेटा हमें गिवन है, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 1 सेंटीमीटर। और क्या पूछ लिया, पोजीशन पूछ ली। पोजीशन का क्या मतलब है, V पूछ लिया। साइज पूछ लिया, साइज का क्या मतलब है, HI। क्लियर। एंड नेचर पूछ लिया, नेचर का क्या मतलब है कि वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। क्लियर। तो प्रोसीड करते हैं। U गिवन है कितना, -20। फोकल लेंथ गिवन है -15। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये कौन सा मिरर है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ स्फेरिकल मिरर दिया है, ये नहीं बताया कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो मींस ये हमारा कॉनकेव मिरर है। हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलना है, हर एक लाइन जो भी डेटा गिवन है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि वो डेटा क्यों नेगेटिव या पॉजिटिव दिया है। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना होगा तो बना देंगे क्या, बिल्कुल बना लेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, U नेगेटिव है तो मतलब ये रही ऑब्जेक्ट हमारा। क्लियर। ये U नेगेटिव -20 हो गया बस। फोकल लेंथ नेगेटिव तो फोकल लेंथ यहां पे होगी ये। अब मैंने कम क्यों बनाई है, क्योंकि फोकल लेंथ 15 दी है, कम दी है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर किया है। ओके। चाहो तो लिख भी लो, F = -15 हो गया। क्लियर। अब निकाल दो V कितना होगा, 1/f = 1/u + 1/v। 1/f कितना, -15 = 1/u कितना, -20 + 1/v। तो -1/20 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस अगर मैं इंप्लाइज दैट इक्वल्स टू लिख लूं तो क्या कितना हो जाएगा, -1/15 + 1/20। एलसीएम लोगे 15 और 20 का, इसमें 60 आ जाएगा। तो 15 - 4 + 23 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, -1/60। ओके। तो ये हो गया। बट V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर नेगेटिव। क्लियर। V की वैल्यू कितनी आएगी, -60 सेंटीमीटर नेगेटिव। अब एक बात बताओ, V नेगेटिव का क्या मतलब है। V नेगेटिव का मतलब है कि पोल से जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो इधर की तरफ करोगे। मींस जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड आपकी इमेज बन रही है, बट 60 मतलब बहुत दूर बन रही होगी। ठीक है, दूर बन रही होगी थोड़ा। ठीक है, दिखा देना थोड़ा डिस्टेंस पर, 60 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बन रही होगी। V नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है, रियल है या वर्चुअल है। कॉनकेव मिरर के केस में हमें पता था, अगर फोकस और पोल के बीच में होती है, ऑब्जेक्ट रखा होता है, सिर्फ तभी वर्चुअल इमेज बनती है। अगर फोकस इधर रखा है, ठीक है, फोकस इधर नहीं रखा है तो हमारी रियल बनती है। और हमने देख भी लिया V नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर। अब और इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, ये कैसे बताएं, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, M = -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अगर मैं देखूं V मेरा क्या है, -60, U कैसा है, नेगेटिव, तो रख देते हैं ये वैल्यू, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये इरेक्ट होगी इन्वर्टेड होगी। माइनस तो पहले से ये फॉर्मूले में V कितना है, -60 और U कितना है, -20, तो ये कैंसिल आउट, कितना गया, -3। मैग्निफिकेशन आया आपका -3। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है जो आपकी इमेज बन रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, उल्टी बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। क्लियर। मैग्निफिकेशन अगर M- आ गया तो इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव आता तो इरेक्ट बनती, सीधी बनती। क्लियर। और मुझे एक चीज और निकालनी है, क्या, इमेज का साइज भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन 3 आ गया, HI
अपॉन एच ओ लगा सकता हूं। एक बार मैंने ये फार्मूला यूज कर लिया और एक बार ये फार्मूला यूज कर लिया। क्लियर? नेचर देखने के लिए v अपॉन यू यूज कर लिया, साइज निकालने के लिए एच आई अपॉन एच ओ यूज कर लिया। तो एच नॉट कितना दिया है, एच आई अपॉन एच नॉट कितना दिया है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, हाइट ऑफ इमेज हो गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। ओके, अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। कई बार आपको मैग्निफिकेशन या v की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होगी। अगर नेचर पूछा है तो सिर्फ आप उसका साइन देख लो कि साइन क्या है, और अगर एग्जैक्ट पोजीशन पूछी है तब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक कॉन्केव मिरर, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। कैसी बनाना है, कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट का क्या मतलब हुआ, इरेक्ट का मतलब हुआ सीधी। सीधी इमेज कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट का रखा होता था फोकस और पोल के बीच में, कॉन्केव मिरर के केस में। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मींस ये क्या दिया हमें, u दिया है। u कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि u नेगेटिव लो तो v के साइन से हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि नेचर क्या आ रहा है, कि नेचर क्या है। ओके, और क्या कहा है, दिस साइज ऑफ इमेज इज डबल दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का डबल है, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज डबल दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक बात और, अगर मैं इस लाइन को डायरेक्ट लिखना चाहूं तो ये कौन सा पैरामीटर मुझे गिवन है कि साइज डबल कर जाए इमेज का, मींस मैग्निफिकेशन। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट मैग्निफिकेशन भी 2 लिख सकता हूं? और अगर यहां से समझ में नहीं आया तो ये वाली लाइन हमें पता ही है कि एच आई इक्वल टू 2h0, एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू 2। तो ये क्या होता है, ये m होता है, m इक्वल टू 2। m कैसा है, पॉजिटिव। अभी तो हमें कुछ नहीं पता, m पॉजिटिव और 2 है, बस इतना पता है हमें। क्लियर? अब वेयर द इमेज फॉर्म, इमेज कहां फॉर्म होगी, मैग्निफिकेशन मुझे पता चल गया। ठीक है, साइज दिया था मुझे, लेकिन साइज से मैंने मैग्निफिकेशन देख लिया, मैग्निफिकेशन कितना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता है, क्या निकालनी है, इमेज डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में होता है, एक ये होता है -v अपॉन यू। तो -v मुझे निकालना है, u कितना है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और m की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना हो गया 2 इक्वल्स टू v/10। तो v कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो v पॉजिटिव आया है, v पॉजिटिव का क्या मतलब है कि मिरर के, जैसे कि अगर ये मिरर होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज इधर कहीं बन रही होगी, बिहाइंड दी मिरर बन रही होगी। ओके, अदर साइड बन रही होगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अदर साइड बन रही होगी इमेज, तभी तो v पॉजिटिव आया है और u नेगेटिव है। अच्छा, v पॉजिटिव आया है, इसका क्या मतलब है, वर्चुअल या वर्चुअल बन रही होगी, या कौन सी बनती है दूसरी, रियल इमेज। तो कौन सी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी। और पता भी हमें कॉन्केव मिरर के केस में अगर पोल और फोकस के बीच में रखी है तो इमेज हमारी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। एक ही केस होता है कॉन्केव में, एक ही केस होता है वाला जब उसमें वर्चुअल बनती है, बाकी सब में रियल इमेज बनती है। क्लियर? तो ये अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए, अभी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, दोबारा से इस वीडियो पे या तो दोबारा देखो या खुद क्वेश्चंस नोट करके बिना देखे क्वेश्चन इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अब दूसरे पार्ट में हम और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, थैंक यू।